नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉप शो सुनी सीज में। आज चर्चा का विषय किसान आंदोलन। किसान आंदोलन इसलिए कि कल राष्ट्रीय चैनलों पर एक खबर आम हो रही थी कि पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी फसल जला रहा। गंभीर है इसलिए कि जब अन्नदाता अन्न की उपज ही रोक देगा, अनाज का उत्पादन ही खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ये सरकार से ज़्यादा जनता दोनों को सोचने की बात है। विरोध होना चाहिए, विरोध में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विरोध का ये तरीका, ये आत्मघाती तरीका, ये सभ्य समाज को स्वीकार नहीं। साथ ही एक सवाल भारत सरकार से। मित्रों, अगर याद हो, BSNL जैसे एक स्थापित प्रतिष्ठान को खत्म करने के लिए इन प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों ने शुरुआत के 2 से 3 साल तक फ्री में नेट दिया था, यदि आप लोगों को याद हो। उस फ्री नेट देने का नतीजा ये निकला कि अधिकांशतर जो मोबाइल यूज़र थे वो पोर्ट हुए। BSNL छोड़ करके लोग जियो में गए, BSNL छोड़ के लोग वोडा में गए। कमोबेश यही स्थिति आज उत्पन्न है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ये 2 साल तक इतनी MSP पर खरीद सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। इन 2-3 सालों में जो मंडी का सिस्टम ख़त्म होगा, जो व्यक्तिगत खरीद ख़त्म होगी, तब इन कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। ये अपनी मनमर्जी पे खरीदेंगे, अपनी मनमर्जी पर बेचेंगे, और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इन्हें किसान की ज़मीन नहीं चाहिए, इन्हें किसान का उत्पाद चाहिए। उत्पाद इसलिए चाहिए कि हिंदुस्तान की 82 से 85% जो आर्थिक आधार है वो कृषि है। बाकी हिंदुस्तान की उपलब्धताएं चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे तो या तो आप कांग्रेसी होंगे या भाजपाई होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन कॉरपोरेट घरानों की नज़र इस कृषि उत्पाद पर है, और अगर ये कृषि उत्पाद इन कॉरपोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा तो अभी आप देखने वाले हैं कि कुछ सो कॉल्ड छोटे ब्रांड, उसमें एक बड़ा नाम भी है ITC आशीर्वाद का, जो 4550 रुपये किलो आटा बेच रहा है, जबकि घरेलू मंडियों में, घरेलू चक्कियों पर यही आटा 28 से 30 रुपये बिक रहा है। गेहूँ 16-17 रुपये बिक रहा है। तो 16, 10, 26 यानी 10 रुपये किलो का अंतर। और जब यही 16 रुपये और 18 रुपये का गेहूँ जब 70 और 80 रुपये में बिकेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग है और जो उच्च मध्यम वर्ग है उसकी स्थिति क्या होगी। निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों की बात जाने, और ये इनका मार्केटिंग फंडा है। जिस तरह मैंने आपको BSNL का एक उदाहरण दिया कि उन प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों की नीति के चलते BSNL लमसम समाप्त प्राय हो गया है। क्या भारत सरकार उसको रिवाइव नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, परंतु भारत सरकार की नीयत में ही खोट था। भारत सरकार का बार बार ये आधार है कि साहब सरकारी अधिकारी जो है वो प्रॉपर सेवा नहीं देता है, सर्विस नहीं करता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करता है। भाई क्यों करता है? आप करने देते हैं तब ना करता है। 4 अधिकारियों को बर्खास्त करिए, देखिए पूरा विभाग सुधर जाएगा। लेकिन आप बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो अधिकारी किसी न किसी राजनेता के कृपा पात्र हैं। वो अधिकारी किसी न किसी राजनेता की, किसी सरकार की अतिरिक्त आय के स्रोत हैं, इसलिए आप उन्हें बर्खास्त नहीं करते। आप क्या करते हैं? सस्पेंड। और सस्पेंशन के लिए क्लियर व्यू है सुप्रीम कोर्ट का कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो जब आप किसी अपने पद का दुरुपयोग करने वाले, कर्तव्यहीनता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी को जब कोई दंड ही नहीं देंगे, तो वो तो निरंकुश होगा, और उसके बाद ये होगा। परंतु उससे ज़्यादा घातक वर्तमान की स्थिति है। जिस तरीके से सरकार अड़ी हुई है किसान बिल लाने पे, और अब किसानों ने जो अपने खेत में अनाज को ट्रैक्टर चला करके कुचलने का काम चालू किया है, खड़ी फसल में आग लगाने का काम चालू किया है, ये बहुत घातक है। इससे आने वाले समय में देश में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी वो निसंदेह सोच से परे हैं। अब इसको चाहे ISI करा रही हो या खालिस्तान करा रहा हो, जैसा कि भाजपा के पास एक बड़ा स्थायी आधार है,
जो कुछ भाजपा के विरुद्ध हो रहा है, जो कुछ भाजपा की सोच के विरुद्ध हो रहा है, वो हमेशा कांग्रेस प्रोजेक्टेड है, लेफ्ट की पॉलिसी है और उस खालिस्तान का समर्थन है, आईएसआई की उसमें भूमिका है। आपकी क्या भूमिका है? वो कौन सा कारण है? आज मैं देख रहा था गुजरात के जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा ने बहुतायत में जीत हासिल की है और भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत गर्व से कह रहे थे कि किसानों ने भाजपा को स्वीकार कर लिया। किसानों ने नहीं, आपके गुजरात ने स्वीकार किया है। किसानों ने अगर स्वीकार किया होता तो शायद हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब इन बॉर्डरों पे इस तरीके की स्थिति न उत्पन्न होती। ये सोचने का विषय है भारत सरकार के लिए। उससे ज़्यादा ये सोचने का विषय उन नीति निर्माताओं के लिए जो इस तरीके के डिस्प्यूटेड बिल ला रहे हैं, जिनको लेकर के हर बिल को लेकर बवाल हो रहा है, चाहे वो SC/ST पे लाया हुआ बिल हो, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता के लिए जो काम आज से 74 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने किया था, SC/ST एक्ट बना करके उसको आपने रिपीट कर दिया बिल ला करके। अंतर क्या रहा कांग्रेस और आप? क्या अंतर रहा? और वो भी संविधान की अवमानना करते हुए, उस संविधान की जो कहता है कि जात धर्म भाषा के आधार पर विभेद नहीं हो सकता। आप SC/ST पे न केवल एक्ट लाए बल्कि आप बिल भी ला रहे हैं। किसको प्रताड़ित करने के लिए? आपके लिए सबसे सुलभ टारगेट है सवर्ण और मध्यम वर्ग। मैं फिर आपसे शेयर करूंगा, गैस आज अपने चरम पर है। मैं कल ट्रोल देख रहा था सोशल मीडिया पे कि साहब 2012 में या 11 में जो है गैस सिलेंडर 1000 रुपये बिका, पर ये ट्रोल करने वालों ने ये नहीं लिखा कि उस समय सब्सिडी भी आती थी, फिर भी सिलेंडर 600 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं गया। और याद करिए वो दिन 10 रुपये बढ़ते थे तो यही भाजपा के नेता, यही भाजपा के कार्यकर्ता जो आज तथाकथित हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हैं, ये सड़कों पर प्रदर्शन करने लगते थे, बैलगाड़ियों में सिलेंडर रख करके खींचे जाते थे। याद करिए वो दिन यही केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी सब्जियों के दाम बढ़ते थे तो गले में आलू टमाटर की माला लटका के बैठती थी। 50 रुपये किलो आलू बिका, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। सिलेंडर 819 रुपये का हो गया, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। क्यों? इनके सापेक्ष विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है। विपक्ष का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं जिनको व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान नहीं है। इसका फायदा उठा रही है भाजपा और खुल के कर रही है आर्थिक दोहन। उन परिस्थितियों की आप कल्पना करें कि जब बाजार से अनाज गायब होगा, उन परिस्थितियों की कल्पना करें कि जब किसान केवल अपनी ज़रूरत का अनाज उगाएगा, बाकी बर्बाद करेगा, तब क्या स्थितियां बनेंगी? कहाँ से एक गरीब और एक आम आदमी खाएगा? क्या भारत सरकार को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? अड़िग है भारत सरकार, जिद्द पर है और लोकतंत्र में ऐसे जिद्द का कोई सम्मान नहीं। आप कर सकते हैं, आप सरकार है, आपके पास बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। ये भारत की जनता की अच्छाई है या बुराई है या गलती है, इस पर चर्चा बाद का विषय है। लेकिन प्रचंड बहुमत का ये मतलब नहीं कि आप निरंकुश हो। मुझे याद आते हैं, पुनः याद आते हैं अटल जी के वो शब्द कि जिस संसद से विपक्ष खत्म हो जाएगा वहाँ लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही प्रभावित होगी। और आज कमोबेश वही स्थिति हिंदुस्तान में उत्पन्न हो रही है। बार बार एक ड्रामा किया जा रहा है, किसानों की आय दुगनी होगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो बताइए कि उसका बोझ मध्यम वर्ग पे कितना आएगा, किस अनुपात में आएगा, कितने प्रतिशत पर आएगा। जब MSP बढ़ेगी, अनाजों की कीमत बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उस आर्थिक का जो बोझ है वो एक आम आदमी पर आएगा। और मैं भी परसों नरसों उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन देख रहा था, जिसमें बड़े गर्व के साथ कहा जा रहा है कि प्रदेश में की आदमी की आय दुगनी हो गई। कृपया कोई ये बताए किसकी आय दुगनी हुई? किन आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन जो है ताल ठोक रहा है कि आय दुगनी हुई? और अगर आंकड़ों के आधार पर ठोक रहा है तो ये तो कांग्रेस करती थी, जो व्यवहारिकता में दूर दूर नहीं था। आप द्वारा न्यूनतम समर्थन क्या कहते हैं मूल्य बढ़ा करके या न्यूनतम वेतन बढ़ा करके अपनी पीठ खुद तो ठोकी जा सकती, पर उसकी व्यवहारिकता क्या है? आज भी उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि आज भी कानपुर के कपड़ा बाजार में ऐसे ऐसे वर्कर काम करते हैं जिनको 5-7 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। उम्मीद करिए अगर वो वर्कर
1000 रुपये का सिलेंडर लेगा, 3-4 साल में 7 बार बढ़ने वाली बिजली का बिल भुगतान करेगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं? एक तरफ तो आप ये वादा करते हैं कि विकास तब होगा जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास जाए, और एक तरीके से इस तरीके से आपका दोहरा व्यवहार क्या कर रहा है? क्या संघ को नहीं समझ में आ रहा है? राष्ट्रवादिता ये भी है कि राष्ट्र का एक भी व्यक्ति परेशान ना हो। संघ के नेताओं को समझना चाहिए, बड़ा सम्मान है समाज में संघ का। भाजपा की कोई भी स्थिति हो, लेकिन संघ का सम्मान है, और संघ के नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि कहीं नेतृत्व देने में संघ से कोई गलती तो नहीं, गलत हाथों में तो नेतृत्व नहीं गया। मोदी जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका दायित्व बनता है, उस दायित्व में हमको लगता है कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों में मोदी जी असफल हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मुझे सीतारमण जी की बड़ी अच्छी बात एक लगी। ये जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि अगर पेट्रोल प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ रहे हैं तो ये सरकार की असफलता है। आज सीतारमण जी कुछ नहीं बोल रही हैं, और केवल पेट्रोल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल प्रोडक्ट के रेट बढ़ा रही है सरकार की वसूली की नीति, वो चाहे राज्य के रूप में हो या केंद्र के रूप में हो। और ठीकरा फोड़ा जा रहा है पेट्रोल कंपनियों पर कि वो दर बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल तो उस दिन मैं देख रहा था, गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था, तो पेट्रोल तो आज भी 30-32 रुपये लीटर का आ रहा है, लेकिन उसमें 40 रुपये 38 रुपये ये राज्य वसूल रहा है, उसमें 16 रुपये 17 रुपये केंद्र वसूल रहा है। यानी धर्म का 2.5 गुना वसूल रही है ये सरकारें, और ठीकरा फोड़ रही कंपनियों के ऊपर। कितने गर्व से कहा जाता था साहब, एक राष्ट्र, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी लगने दीजिए, लगने दीजिए। पर पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं है, लिक्विड पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये सरकार की बहुतायत में कमाई का स्रोत है। तो मित्रों, समझना पड़ेगा इस गंभीरता को जो किसान बिल को लेकर के किसानों के विरोध के रूप में अब सामने आ रहा है। सोचना पड़ेगा इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और क्या ऐसी स्थितियों में एक आम आदमी जी पाएगा। ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे हम। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।